नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने किया ऐलान। बच्चों में बढ़ रहा है कोविड-19 का खतरा। कर्नाटक में 9 साल तक के 40,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज। धार्मिक भावनाएं भड़काने का लगाया गया आरोप। बॉलीवुड फिल्म हम आपके हैं कौन के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण का हुआ निधन। 78 साल के थे राम लक्ष्मण। पिछले कुछ समय से चल रहे थे बीमार। नेपाल में सियासी उठापटक के बीच राष्ट्रपति ने सांसद किया भंग। नवंबर में चुनाव होने की गई घोषणा। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए कर्नाटक में लागू लॉकडाउन को 24 मई से बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने शुक्रवार को यह घोषणा की। बताते चले कि राज्य में 7 अप्रैल से ही पाबंदी लागू है। जब इससे भी संक्रमण के मामले और मौतों में कमी नहीं आई तो राज्य सरकार ने 10 मई से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू कर दी। लॉकडाउन की यह मियाद 24 मई को खत्म होने वाली थी। उससे पहले ही सरकार ने 7 जून की सुबह तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हर दिन कोरोना के नए आंकड़े डरा रहे हैं। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम नहीं मचाया हो। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात बड़ी संख्या में बच्चों का पॉजिटिव होना है। बच्चों में कोरोना के संक्रमण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल कर्नाटक जैसे राज्य में ही पिछले 2 महीने में 9 साल से कम उम्र के 40,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ग्राहकों के 8 करोड़ रुपए गबन करने वाले बैंक के लिपिक को केरल पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस की सहायता से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार केरल का 36 वर्षीय विवेक वर्गीस तिरुवनंतपुरम स्थित एक राष्ट्रीय बैंक में लिपिक है। उसने ग्राहकों के 8 करोड़ रुपए अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। गत वर्ष दिसंबर में ऑडिट के दौरान 8 करोड़ रुपए के गबन का पता चला। वर्गीस पत्नी और 2 बच्चों को लेकर बेंगलुरु भाग आया और एचएसआर लेआउट में किराए के फ्लैट में रह रहा था। केरल पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के बाद जांच की, लेकिन वर्गीस का पता नहीं चला। उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था और किसी से भी संपर्क में नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी से कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम हुई है और एक दिन में यह 2200 नए मामले तक आ गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब संक्रमण दर भी 3.5% से नीचे आ गया है। उन्होंने कहा, खुशखबरी है कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2200 नए मामले और संक्रमण दर 3.5 रह गई है। अब चिंता की बात नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी के खिलाफ दिल्ली के लक्ष्मी नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के एक बीजेपी नेता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि शर्जील उस्मानी ने हाल ही में कई विवादित और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर किए थे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई थी, जिसकी प्रारंभिक जाँच के बाद उस्मानी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 505 के तहत शर्जील उस्मानी पर केस दर्ज किया है। बता दें कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र पुलिस ने भी शर्जील उस्मानी के खिलाफ एक केस दर्ज किया था। कोरोना के साथ उपजी दूसरी बीमारियों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ट्विटर के माध्यम से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है।
वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। उन्होंने कहा कि इससे जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। बताते चले कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत अधिसूचित की जाने वाली बीमारियों में शामिल करें और सभी केस रिपोर्ट किए जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति पर अधिकारियों के साथ चर्चा की, जहां उन्होंने कहा, हम 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करेंगे। बकौल सीएम, अब हम कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की स्थिति में आ गए हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे आ गया है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और 90% के ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हम पहले से काफी बेहतर स्थिति में हैं। सीएम से जब प्रदेश में लगे लॉकडाउन को खोलने की जानकारी मांगी गई तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते, हमें 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 2 पुलिस कांस्टेबल और 1 होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तीनों पर आरोप है कि इन लोगों ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 17 वर्षीय लड़के की पुलिस हिरासत में पिटाई की, जिससे कथित तौर पर शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक बयान में कहा, आरोपी होमगार्ड जवान को सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया है। यह घटना उन्नाव जिले के बंगारमाऊ कस्बे के भटपुरी इलाके में हुई, जब 17 वर्षीय किशोर कथित तौर पर अपने घर से बाहर सब्जियां बेच रहा था। लड़के के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे कथित तौर पर पुलिस द्वारा उठाकर स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां उसे बुरी तरह पीटा गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। बाद में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने देश में कोविड टीकाकरण की रफ्तार पर चिंता जताई है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हमें वैक्सीन चाहिए, घड़ियाली आंसू नहीं। इसके साथ ही उन्होंने टीकाकरण पर केंद्र सरकार के दावों और हकीकत का फर्क बताया है। उन्होंने लिखा है, केंद्र सरकार ने 21 जनवरी 2021 को दावा किया था कि मोदी सरकार जुलाई के अंत तक 30 करोड़ भारतीयों का पूर्ण रूपेण टीकाकरण कर देगी, लेकिन हकीकत यह है कि 22 मई 2021 तक मात्र 4.1 करोड़ भारतीयों को ही टीके की दोनों खुराक मिल सकी है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। नेपाल में सियासी उठापटक के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सांसद भंग करते हुए मध्यविधि चुनाव का ऐलान कर दिया है। नेपाल में अब 12 से 19 नवंबर के बीच चुनाव की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शेर बहादुर देवबा और केपी शर्मा ओली दोनों के सरकार बनाने के दावे को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत कोई भी सरकार बनने की अवस्था न रहने की बात कहने के साथ ही सरकार ने सांसद विघटन कर दिया है। यह दूसरी बार है जब ओली ने सांसद विघटन किया है। दिन भर हुए नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम में ओली और विपक्षी गठबंधन दोनों ने ही राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राजनीतिक दलों के अंदरूनी खींचातानी के बाद राष्ट्रपति ने देर रात दोनों पक्ष के दावों को खारिज कर दिया है। देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान देने के लिए हॉकी इंडिया को प्रतिष्ठित
एटनिक लिचित पुरस्कार के लिए चुना गया है। शुक्रवार को 47वें FIH कांग्रेस के हिस्से के रूप में आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ऑफ FIH ने हॉकी इंडिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। FIH ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि हॉकी की प्रगति और विकास में शानदार योगदान के लिए मान्यता देते हुए हॉकी इंडिया को एटनिक लिचित का विजेता घोषित किया गया है। इस समारोह के दौरान हॉकी में योगदान देने के लिए कई व्यक्तियों, टीमों और संगठनों को भी सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान ने बहुत ही धूमधाम से अपनी लेडी लव और मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी का जन्मदिन मनाया। एक्ट्रेस के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं जॉर्जिया और अरबाज खान ने भी अपनी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ तस्वीरें साझा की है, जिसमें दोनों के बीच का प्यार साफ नजर आ रहा है। फोटोज में जॉर्जिया मुस्कुराते हुए पोज दे रही है। वहीं कुछ तस्वीरों में अरबाज खान को जॉर्जिया को केक खिलाते देखा जा सकता है। एक्ट्रेस की ये फोटोज उनके फैंस के बीच खूब पसंद की जा रही है। मुंबई पुलिस ने कंगना रनावत के बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े के खिलाफ DN नगर थाने में दुष्कर्म के एक मामले में FIR दर्ज की है। 30 साल की एक ब्यूटिशियन ने दर्ज कराया है, जिसने आरोप लगाया था कि हेगड़े ने उससे शादी करने का वादा किया था और उसके साथ बलात्कार किया था। FIR के मुताबिक हेगड़े ने पिछले साल जून में पीड़िता से शादी करने का वादा किया था। आरोपी ने लिविंग रिलेशनशिप का भी सुझाव दिया था, जिसके लिए पीड़िता राजी हो गई थी, क्योंकि उसे आगे शादी करने की उम्मीद थी। बॉलीवुड से एक दुख भरी खबर सामने आई है। मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसे फिल्मों में हिट गाने देने वाले मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण अब हमारे बीच नहीं रहे। शनिवार 22 मई की सुबह उनका निधन हो गया। वह 78 वर्ष के थे। राम लक्ष्मण पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने नागपुर स्थित अपने घर में ही अंतिम सांस ली। उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया है। इनमें हिंदी के अलावा मराठी और भोजपुरी फिल्में शामिल है। राम लक्ष्मण का असली नाम विजय पाटिल था। राम लक्ष्मण के बेटे के अनुसार हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ है। उन्होंने कुछ दिन पहले कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज ली थी, जिसके बाद से वह काफी कमजोर और थकान महसूस कर रहे थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने किया ऐलान। बच्चों में बढ़ रहा है कोविड-19 का खतरा। कर्नाटक में 9 साल तक के 40,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी पर दिल्ली में FIR दर्ज। धार्मिक भावनाएं भड़काने का लगाया गया आरोप। बॉलीवुड फिल्म हम आपके हैं कौन के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण का हुआ निधन। 78 साल के थे राम लक्ष्मण। पिछले कुछ समय से चल रहे थे बीमार। नेपाल में सियासी उठापटक के बीच राष्ट्रपति ने सांसद किया भंग। नवंबर में चुनाव होने की गई घोषणा। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।